साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माता पिता का त्याग। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, निर्मल जी और वीना जी का इकलौता बेटा था जिसका नाम था प्रदीप। माता पिता अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे कि एक दिन अचानक से प्रदीप ने अपने माता पिता से कहा कि वो विदेश जाना चाहता है। ये सुनकर निर्मल जी कहने लगे, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम विदेश चले जाओगे तो हम इस उम्र में कैसे जी पाएंगे? यहाँ अपने देश में क्या कमी है? मुझे और तेरी माँ दोनों को पेंशन मिलती है, तुम भी कमा रहे हो। एक बंगला और एक फ्लैट हमारे पास है, हम सब कुछ तुम्हारे नाम कर देते हैं। और वैसे भी ये सब तुम्हारा ही तो है। इस बुढ़ापे में हम तुमसे दूर नहीं रहना चाहते, बेटा हमसे दूर मत जाना। 75 वर्षीय निर्मल जी ये गुहार अपने इकलौते बेटे प्रदीप से लगा रहे थे और उनका बेटा प्रदीप इंग्लैंड में जॉब मिलने की वजह से वहाँ जाना चाहता था। और निर्मल जी भविष्य में अपने और अपनी पत्नी के एकाकी जीवन के लिए बहुत परेशान थे। ऐसा नहीं था कि प्रदीप बेरोजगार था, वो एक अच्छी नौकरी कर रहा था। और खुद निर्मल जी और उनकी पत्नी वीना जी जॉब से निवृत्त हुए थे। दोनों को बहुत अच्छी पेंशन भी मिलती थी। वीना जी बीमार रहने लगी थी और वो सहारे से ही थोड़ा बहुत चल पाती थी। अब बेटे के विदेश जाने की घोषणा के बाद से तो वीना जी मानो पत्थर ही हो गई थी। उन्होंने बेटे को रुक जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। वो निर्मल जी की पत्नी थी। निर्मल जी पत्नी के चेहरे से ही उनके सदमे को महसूस कर रहे थे और इसी वजह से वो बेटे से रुकने के लिए आग्रह कर रहे थे। लेकिन उनका बेटा तो विदेश जाना चाहता था और वो अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब वो विदेश में होगा तब माता पिता को यहाँ अपने देश में कोई तकलीफ नहीं होगी। घर की सफाई आदि के लिए काम वाली बाई आएगी ही और खाना ना बनाना पड़े। इसके लिए प्रदीप ने टिफ़िन व्यवस्था कर दी थी। प्रदीप ने अपने पिता निर्मल जी को ये भी कह दिया था कि जब भी वो बीमार होंगे तो केवल उसके दोस्त को फ़ोन कर दें, उसका दोस्त उनके इलाज आदि की व्यवस्था कर देगा। अब निर्मल जी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बेटे का चेहरा देखते रह गए कि मेरा बेटा कितना सयाना हो गया है, विदेश जा रहा है पर हमारा इंतज़ाम करके। अब बेटे को कैसे समझाया जाए कि टिफ़िन के खाने में और बेटे बहू द्वारा परोसे हुए खाने में अपनेपन के एहसास की कमी होती है। खुद की जिम्मेदारी को अपने दोस्त पर डालकर प्रदीप अपने माता पिता को निश्चिंत कर रहा था। अपने आत्म सम्मान को ताक पर रखकर निर्मल जी ने एक बार फिर से बेटे से कहा कि बेटा विदेश जाने का मौका तो हमें भी मिला था, पर हम तुम्हारे परीक्षाओं की वजह से जा नहीं पाए थे, हम नहीं गए थे। तब तक प्रदीप अपनी सहन शक्ति खो चुका था। कहने लगा, पिताजी अगर आप जिंदगी में नहीं जा पाए तो क्या मैं भी ना जाऊं? आपने बेवकूफ़ी की तो मैं भी करूं? अपने बेटे का ये रूप देखकर और उसका जवाब सुनकर निर्मल जी तो सन्न रह गई। उन्होंने कातर नज़रों से अपनी पत्नी की ओर देखा तो उनकी पत्नी तो मानो पत्थर बनी छत की ओर देख रही थी, पर उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू वीना जी अपने पति से कैसे छुपाती? निर्मल जी एकदम खामोश हो गई। जिस आत्म सम्मान को वो जीवन भर ढोते आए थे, उस बोझ को उन्हीं के ही बेटे ने एक झटके में उतार दिया था। कुछ भी ना बोलकर निर्मल जी ने अपने बेटे को विदेश जाने में पूरी मदद की। आखिरकार प्रदीप विदेश चला ही गया, बूढ़े माता पिता को अकेले जीने के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि मरने के लिए। किसी प्रकार से निर्मल जी और वीना जी ने दोनों ने अपनी ज़िंदगी जीनी दोबारा शुरू की। एक दिन सुबह सुबह निर्मल जी की पत्नी उठी ही नहीं। निर्मल जी आवाज़ देते रहे पर उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। निर्मल जी अपने बेटे प्रदीप को उसकी माँ की मौत का समाचार नहीं देना चाहते थे, लेकिन प्रदीप के मित्रों ने सूचना भेज ही दी। तब प्रदीप का फ़ोन आया अपने पिता के पास। कहने लगा, पिताजी माँ तो चली गई और मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। अब आप अपने आप को संभालना,
मैं अभी तो आपके पास नहीं आ पाऊंगा, पर जैसे ही मुझे अवकाश मिलेगा तब मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। कितने प्यार से प्रदीप अपने पिता को सांत्वना दे रहा था। अब प्रदीप कोई बच्चा थोड़े ही था, वो बड़ा हो चुका था, विदेश में नौकरी कर रहा था। निर्मल जी ने अपने सबसे प्यारे मित्र विनोद जी से कहा कि वो तो मेरे बेटे को छुट्टियां नहीं मिल रही, इसीलिए वो अपने देश में नहीं आ पा रहा, नहीं तो आता जरूर, अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी करता। हमारे बेटे के मन में बहुत प्यार भरा पड़ा है। अपने मित्र के जाने के बाद निर्मल जी ने बेटे से कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने तो बेकार में ही फ़ोन किया। अरे वो मेरी पत्नी थी और मैं हूं ना, मैं सब कर लूँगा। वीना जी की मृत्यु को 3 महीने बीत गए थे। निर्मल जी को पूरा घर खाने को दौड़ता था। अब बेटे के द्वारा उनके सम्मान को जो चकनाचूर किया गया था, उसका दंश निर्मल जी को और विचलित कर देता था। इतनी उम्र होने के बाद भी वो सोचते थे कि भगवान उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला रहा। अब तो निर्मल जी का मन भी नहीं करता था अपने बेटे से बात करने के लिए। आत्मसम्मान की चोट और अकेलेपन ने निर्मल जी को बिल्कुल तोड़ दिया। एक दिन निर्मल जी ने कुछ फैसला लिया और उन्होंने अपना घर और संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी और खुद वो वृद्धाश्रम में रहने के लिए चले गए। वृद्धाश्रम में रहते हुए निर्मल जी को अब 3 वर्ष हो गए थे। कभी कभी निर्मल जी अपने मित्र विनोद जी से फ़ोन पर बात कर लेते थे। विनोद जी दूसरे शहर में रहते थे, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाते थे। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि विनोद जी अपने मित्र निर्मल जी के मनोभावों को पढ़ने के लिए हमेशा वीडियो कॉल करते थे, ताकि वो अपने मित्र का चेहरा देख सकें। अभी इस उम्र में भी निर्मल जी अपने उम्र के लोगों के बीच में खुश थे। और एक बात जो विनोद जी ने बहुत ही गहराई से सोची वो ये थी कि विनोद जी के सामने या कभी भी निर्मल जी ने वृद्धाश्रम में बाकी लोगों के सामने अपने बेटे प्रदीप का जिक्र तक नहीं किया था। एक दिन विनोद जी ने ही फ़ोन पर जब प्रदीप के बारे में पूछ लिया तो निर्मल जी कहने लगे, अरे मेरा बेटा तो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, अपनी माँ से भी करता था, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि मेरे मौत की खबर मेरे बेटे को मत देना, नहीं तो उसे देश में ना आ पाने का बहुत दुख होगा। अब विनोद जी अपने मित्र निर्मल जी के दर्द को समझ रहे थे। वृद्धाश्रम में निर्मल जी खुश थे। वो कह रहे थे कि उनकी पेंशन आती है और वो पैसा वो वृद्धाश्रम को दे देते हैं। वृद्धाश्रम में वो पूरे आत्मसम्मान के साथ रहते हैं और वहाँ पर उनका खूब ध्यान रखा जाता है। लेकिन विनोद जी अच्छे से समझते थे कि निर्मल जी अब अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थे। और सच में निर्मल जी अपनी ज़िंदगी से खुश भी नहीं थे। उनकी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते थे और वो धीरे से खुद से ही कहते थे कि प्रदीप बेटा, तूने हमें इतना प्यार क्यों दिया, इतना प्यार नहीं देना था। साथ संगत जी, माता पिता अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों पर। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और जब माता पिता को बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है तो बच्चे माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने माता पिता के त्याग को भूलकर अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहते हैं। लेकिन बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसा व्यवहार वो अपने माता पिता के साथ कर रहे होते हैं, भविष्य में उन्हें उसका फल ज़रूर मिलता है। आपको अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।